नमस्कार दोस्तों, इस स्टोरी विद जय में एक बार आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमयी पर्वत अपने आप में कई कथाएं समेटे हुए है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से ही अध्याय है जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यता कहती है कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसे निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत यानी कैलाश उल्लेख कई हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश पर्वत भगवान शिव का निवास स्थान है। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को पवित्र स्थान माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुयायी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आते हैं और पर्वत की परिक्रमा करते हैं। वैसे कैलाश पर्वत अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। लोगों का मानना है कि यहाँ कई चमत्कार होते रहते हैं। आज तक कोई भी व्यक्ति इस पर्वत की चढ़ाई पार नहीं कर पाया। दोस्तों, यह अद्भुत जगह रहस्यों से भरी पड़ी है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शिव पुराण, स्कंद पुराण में इस जगह की महिमा का गुणगान अलग ही अध्याय के रूप में किया गया है। भगवान शिव के निज स्थान में माने जाने वाले कैलाश पर्वत से कई प्रकार के रहस्य जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में इस स्थान को सबसे पवित्र माना गया है और यह हिंदुओं के एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में से एक आता है। अध्यायों में इस पर्वत के शिखर पर भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान हैं। दोस्तों, मगर इस रहस्यमयी पर्वत का नाम सिर्फ हिंदू धर्म किताबों में नहीं बल्कि जैन धर्म में बौद्ध और डायो अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध बीसी पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बिंदु बताते हैं। रामायण में भी इसे पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र बिंदु माना गया है। माना यह भी जाता है कि यही वो बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी का वह स्थान भी माना जाता है जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और यहां आकर आप उन शक्तियों को संपर्क और महसूस भी कर सकते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के अनुयायियों का मानना है कि तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैन धर्म में इस क्षेत्र को अष्टपद कहा गया है। यहाँ से प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव मोक्ष को गए थे। तिब्बत के डायो अनुयायी भी इस पर्वत को पूरी दुनिया का एक आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से काफ़ी पहले से है और कैलाश पर्वत को लेकर उनकी इसमें काफ़ी आस्था है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक ही पर्वत को 4 धर्मों का केंद्र बिंदु माना गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लोग लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा को जानते हैं और मानते भी हैं। दोस्तों, आखिर क्यों अजय है कैलाश पर्वत, जो इसे सबसे अलग रहस्य से सराबोर करता है? आइए जानते हैं इसकी कुछ भौगोलिक स्थिति। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6600 मीटर से अधिक है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। इसके बाद भी माउंट एवरेस्ट पर अब तक 7000 से अधिक बार लोग चढ़ाई कर चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अब भी कोई व्यक्ति नहीं चढ़ पाया। यह आज भी अजय है और साथ में पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झीलें हैं। पहली मानसरोवर झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार सूर्य के समान है। और दूसरी राक्षस झील, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें यहाँ कैसे बनी, इसको लेकर वैज्ञानिक आज भी शोध कर रहे हैं। इसी कारणों से कैलाश पर्वत को अद्भुत और रहस्यमय कहा जाता है। हमारी पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी तरफ दक्षिणी ध्रुव, और इन दोनों ध्रुवों के बीच में हिमालय और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। इस बात को वैज्ञानिक भी इसे प्रमाणित कर चुके हैं कि यह धरती का एक केंद्र बिंदु है। दोस्तों, अगर चमत्कारों की बात करें तो स्थानीय लोगों के मुताबिक कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी और पर्यटक भी आवाज़ सुन चुके हैं।
ये आवाज़ें कहाँ से आती हैं, अभी तक इसका स्रोत का नहीं पता चल पाया। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पहाड़ पर मौजूद बर्फ के हवा में टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है। पर आध्यात्म की बात करें तो ये महादेव का ही चमत्कार है दोस्तों, जो अपने भक्तों को ओम मंत्र के माध्यम से वे संबोधित करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का वास है। यहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। कई तपस्वी आज भी यहाँ तप करते हैं। उन्हें खलन न पड़े इसलिए कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता है तो कोई न कोई अड़चन जरूर आ जाती है या फिर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्तर को कैलाश पर्वत पर फतेह करने की गुजारिश की। रेनहोल्ड ने कैलाश पर्वत पर कदम रखने से साफ इनकार कर दिया। सन 2007 में रूसी पर्वतारोही सर्गे स्टीपॉक ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना अनुभव खुद का बताते हुए कहा कि कुछ दूरी पर चढ़ने के बाद मेरी और पूरी टीम के सर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। मेरे जबड़े की मांसपेशियां खिंचने लगी और जीभ भी जम गई। मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गया। चढ़ते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं इस पर्वत पर चढ़ने के लायक नहीं हूँ। मैं फ़ौरन मुड़कर उतरने लगा, तब जाकर मुझे आराम मिला। दोस्तों कर्नल विल्सन ने भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की और वो बताते हैं कि जैसे ही मुझे शिखर तक पहुँचने का थोड़ा सा रास्ता दिखता था, तुरंत बर्फबारी शुरू हो जाती थी और बार बार ये सब सिलसिला होता गया। लास्ट में मुझे अपने बेस कैंप में वापस आना पड़ा। चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोही को कैलाश पर चढ़ने के लिए कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इस हरकतों पर इतना विरोध किया कि हारकर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए रोक लगानी पड़ी। कहते हैं कि जो भी इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है वह आगे नहीं बढ़ पाता और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवाओं में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं कि जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। शरीर मुरझाने लगता है, चेहरे पे बुढ़ापा दिखने लगता है। कैलाश पर्वत की धार्मिक मान्यताओं को देखते हुए चीनी सरकार, भारत सरकार ने एक मत होकर इस पर चढ़ने के लिए हमेशा के लिए प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों चलिए दोस्तों, जाते जाते बस हम आपसे यही कहेंगे कि इंसान भले ही कितने आगे क्यों ना चला जाए, पर इंसान को प्रकृति के रहस्यों व अलौकिक शक्तियों से कभी नहीं टकराना चाहिए। कैलाश पर्वत हमारे धार्मिक मान्यताओं का एक अलौकिक केंद्र बिंदु है, इसीलिए इंसान का एक हद की सीमा में रहना ही ठीक रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ लेते हैं अलविदा। जल्दी मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शुभ रात्रि, सब खैर, नमस्कार।